हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेकर्स अकेडमी। और हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ। आपको पता है हमने 2 क्लास कर ली है और आज हमारी तीसरी क्लास है। और हमारा चैप्टर चल रहा था द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पूरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स में चलेंगे। आज 12th के चैप्टर में चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसे डोमेन और रेंज, जो साइन इनवर्स की कोसिनस की जो डोमेन है, रेंज है, उनको डिस्कस करेंगे ग्राफ के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, चलो डिस्कस करते हैं। पहले साइन का ग्राफ समझते हैं। साइन इनवर्स और साइन बोथ दोनों के करेंगे। पहले साइन का ग्राफ, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स डैश, और ये क्या है, वाई डैश। जो इसका हम ग्राफ लेते हैं साइन का, वो ऐसे होता है, ठीक है। और ये जो हमारी ये क्या है, एंगल के हिसाब से देखिए, ये 0, ये π/2, ये पाई, पूरा कंप्लीट राउंड होता है। ये 3π/2 और ये क्या हमारा 2π, ठीक है। और हम डिस्कस, ये क्या होगा हमारा 5π/2 और ये हमारा क्या होगा 3π, ठीक है। और इसी इस साइड देखते हैं, इस साइड हमारा होगा, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये हमारी होगी -π/2, ये क्या होगा हमारा -π, ये क्या होगा -3π/2, ये क्या होगा -2π। यहां से यहां तक देखते हैं तो फ्रेंड्स। और इस पे ये हमारी होगी, यहां तक क्या होगा 1 पॉजिटिव है। और हम यहाँ की इसकी डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा नीचा लेना पड़ेगा, ये हो गया। तो ये हमारी दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है 1, ये क्या है 1। वैसे 2 3, वैसे यहाँ पे 2 3 ऐसी वैल्यू होगी। ये वाई एक्सिस, ये क्या हमारा साइन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ अपन डिस्कस करा। तो अपन देखिए भैया अपनी क्या है, वाई एक्सिस पर अपनी क्या होगी डोमेन, ये -1 ऊपर के है, अपनी जो डोमेन है वह क्या है -1 1। तो अपना हम इंक्लूड को नहीं, एक और -1 क्या होगा इंक्लूड होगा इस चीज में, ठीक है। और अपन जो रेंज देखा, रेंज है 2 होगी, या रेंज की उतनी है मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम की जो एंगल देखा एक्स एक्सिस पे क्या है, क्या एंगल बना है, एक तो बना पॉजिटिव मतलब π/2 हो, और या माइनस उर्ली साइड देखा, माइनस में कितना बना है -π/2 हो। ये आपने किया है रेंज, मतलब है जो 1 और -1 में बनी है जो वैल्यू, भाई आपने की रहेगी रेंज। ये क्या अपनी रेंज। तो अपन या साइन को ग्राफ हो गयो, ये बाबा साइन इनवर्स को ग्राफ देखा, जो होगा अपना साइन को ग्राफ सीधो। और ये बाबा साइन इनवर्स को ग्राफ देखा, तो अपन किने बना, चलो मिटा ही दिया। ये बाबा देखा है वो ग्राफ साइन इनवर्स को, यानी डोमेन अरेंज लिख देना। और बाकी अपन लगभग सेम ही ग्राफ है, थोड़ा सा चेंज होते हैं, मतलब ये उल्टो है थोड़ा सा जो इनवर्स में है। तो अपन क्यों होगा अपना साइन इनवर्स डिस्कस कराना। यानी जो डोमेन यहाँ पर साइन की डोमेन देखी, साइन की डोमेन की -1 1, यो के लिखा है बंद, मतलब -1 भी आओगी डोमेन में, R1 भी आओगी। और अपना देखा रेंज, इनकी रेंज की है -π/2 से π/2, ठीक है। क्या है बंद। ये देखा साइन इनवर्स को ग्राफ। फिर आप वाई बनावा एन ज्यादा थोड़ी बड़ी, यहाँ इस साइड देखा, या क्या अपनी वाई एक्सिस या वाई डैश, जो एक्स डैश, जो कि है एक्स एक्सिस। ये आप आएंगे देखा, तो ये भी यही होगा। एम क्या होगा, अपन स्टार्ट करा उरो जो बनेगी, ठीक है। आप पूरी साइड जाना नहीं जो होगी, ठीक है। तो ये अपनी या क्या होगी, या तो होगा 0 डिग्री में पूरा, फिर एंगल बनेगा जो बीच में, जमा बिल्कुल बीच में मिड में, वो को π/2, जो क्या होगा वही पाई पूरते ही देख रहे। चलो आगे लिखेंगे तो कोई समझ में क्या हो रहा है, क्यों जो 3π/2 पूरा 2π नी नीचे हो जाओ पूरा क्यों जो 0 पूरा क्यों जो माइनस है π/2। क्या हम यहाँ पर डिस्कस करके आ चुके हैं, यो वाई डैश की होगा नेगेटिव,
पूरा क्या होगी, पूरा क्या होगा पाई माइनस पाई, पूरा क्या होगा माइनस 3 पाई/2। ठीक है, जब आप देख लियो अलीब अपना क्या है साइन यो अपना साइन इनवर्स को ग्राफ, ये अपना क्या क्या है पूरा मैक्सिमम है, तो एन पूरा क्या होगी पॉजिटिव है तो 1, क्या लगा लो, ये दोनों होनी चाहिए सेम, बाकी थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत हो गया अपना, यह क्या होगा -1। ठीक है, अब इनवर्स में ये उल्टो है भाई, आप ग्राफ में देख, ग्राफ के हिसाब से समझ का इनवर्स में साइन इनवर्स में और साइन में क्या अंतर है भाई, इनवर्स को तो ग्राफ बनाएगा y एक्सिस पे, और जो अपना साइन एक्स को ग्राफ बनाएगा वो बनाएगा x एक्सिस पे। तो ये पापा साइन इनवर्स की जो डोमेन और रेंज देखा, साइन इनवर्स x देखा, ठीक है, साइन x n क्या होगी, है तो वही -1 और 1, ये भी क्या होगा -π/2 से π/2। रेंज तो हमने भी गैस को भी, या रेंज तो या 3π/2 भी होगी, 2π भी रेंज है, तो ये अपना क्या रेंज तो है, रेंज तो ये भी सारी है, लेकिन आप क्या प्रिंसिपल वैल्यू जाना, तो अपनी साइन इनवर्स x की क्या रेंज होगी -π/2 से π/2, या अपनी जो की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ को समझ लियो, ये अपन डिस्कस कराना सीधे डांगी डोमेन और रेंज डिस्कस कराना। ठीक है, तो मोस्टली यूज हो गया अपनी जो डोमेन और रेंज वाया अपनी सिर्फ है किसी की साइन इनवर्स की कोस इनवर्स की, तो अपन पहली चरण दवांगी ही मैंने कोस इनवर्स को ग्राफ होगो थोड़ा सो कोस कोस को देख लिया, कोस को होगा तो नहीं हो भाई साहब, ये कि अपना बेमो स्टार्ट होयो एज गम, ये बेमो स्टार्ट होगो उरो। ठीक है, अरे क्यों स्टार्ट होगो, क्यों आप देखी भी वैल्यू अपन क्या देखी भाई, आपने जो 0 पे है, जो साइन की वैल्यू 0 पे है, बा कोस की क्या है 90 डिग्री पे जो बा वैल्यू है, तो यह उरे के 90 डिग्री, यह चीज के दिखाओ 90 डिग्री, तो अपन क्या दिखाना, यह ना अपन दिखाना, तो यहीं भी रेंज हो जाएगी, यहीं भी रेंज से क्या होगी सेम होगी, रेंज कोस की क्या होगी डोमेन क्या होगी, और रेंज क्या होगी -π/2 से π/2, या अपनी रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज। चलो ये हो गया, अगर आप थोड़ा समझ लियो, ये अपना साइन इनवर्स कोस इनवर्स, ये अपनी सिस्टम हो जो अपनी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ये अपन शुरू कराना कोस इनवर्स की देखेंगे अपन ग्राफ के हिसाब से समझा कोस इनवर्स ने क्यों दिखाया जाए। ये अपन देखियो जब हम साइन 0 देखियो, साइन 0 वही साइन 0 की जो वैल्यू हुई बाकी कोस 90 की, तो ग्राफ के हिसाब से देखियो, ग्राफ शुरू होगा एमो साइन को गुरु एज इक्वल 0, अरे ये एम जो जिसको अपन कोस को देखा ना, कोस को ग्राफ शुरू होगा ये गुरु। ठीक है, ग्राफ कहां से शुरू होगा गुरु, तो यो ग्राफ अपन देखा गुरु, तो यो ग्राफ हो गयो ये अपन नीचे ले आनी, ठीक है, तो जो यहाँ देखना है कोस का अपन क्या देखियो x एक्सिस पर होगा, तो अपन देखना साइन को पिछली में देखियो, तो अपन ये के लिए बनाया ग्राफ है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे बनाया तो मतलब अपन क्या ग्राफ देखियो कोस इनवर्स को, अपने सेमी कैसे जो ग्राफ है कोस इनवर्स को, कोस इनवर्स को है, तो यह वैल्यू की होगी x एक्सिस वाली अपन लेगा -1 1, तो यह अपनी की होगी एक पॉजिटिव में x एक्सिस और यह के x डैश नेगेटिव एक्सिस में, तो अब हम उल्टे ही लाया ये दोनों मिलेगी, तो यह जो वैल्यू होगी इस जगह, यह वैल्यू क्या होगी अपनी -1, यह अपनी क्या वैल्यू होगी -1। ये अपन देखा, ये अपना अपन एंगल देखा पूरे तो ओके हो 0, ठीक है, ये पूरा 0 तो यह जगह क्या होगा π/2, ठीक है π/2। साइन का ग्राफ मेरे ग्राफ में क्या अंतर है, एम तो ग्राफ शुरू हो 1 गुरु हो गयो, और जिसको आप साइन को देखो साइन का ग्राफ शुरू हो लग रहे हो, ठीक है, जो गयो π/2, और यो फिर पूरे क्या होगा पाई, पूरे क्या होगा 3π/2, पूरे क्या होगा पूरा होगा 5π/2 और 5/2, और यूरे क्या होगा 2π। ठीक है, ये हमारा नीचे नहीं होगा, नीचे क्या होगा नेगेटिव में -π/2, और पूरे क्या होगा -π, पूरा क्या होगा -3π/2, पूरा क्या होगा -3π/2 हो गया, पूरा क्या होगा फिर बीच में होगा, मतलब ये जगह होगा क्या होगा पूरा होगा 2π, ठीक है, और पूरा होगा
माइनस 2 पाई हो 5 माइनस 5 बाई 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये अपन होगा ग्राफ जो कैसे होगा कोस इनवर्स को ग्राफ। अरे बाबा ये नहीं देखा, चलो इस जो अपन पूरी देख ले छोटा सा बना ले साइन को कोस को के ग्राफ हो कोस को देखना तो अपन क्या चीज छोटी हो ए ग्राफ में छोटा बनाना अपना शुरू करिया अपन ए तो अपन करिए एक्स एक्सिस बदल के तो अपन मोरे शुरू करा ए बदल के। ठीक है योग ठीक है, और ये एम के होगा न्यू तो यह क्या अपनी y एक्सिस यह की अपनी x एक्सिस यह x डैश और यो y डैश। तो ये अपनी यह जो वैल्यू होगी यह होगी 0 पूरा क्या होगा पाई बाय 2 क्यों आधा है तो आधी मतलब यह इतनी आधी वैल्यू हो गई कंप्लीट जो कंप्लीट राउंड दिया है या क्या अपना टाइम पीरियड कितना अपना पूरा कितना है पाई। ठीक है, टोटल पाई बाय 2 आप देख लेना लो यो पाई बाय 2 इतना है और यो पाई बाय 2 कितना है पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 कितना है पाई तो पूरा कितना होगा कोई इतना कंप्लीट है पाई। तो यह कितनी होगा करेंगे मतलब टाइम पीरियड ही मान लो यह चीज यह कितनी है पाई। ये पापा ये देखा है वहां तो ये आप देखो भाई सिस्टम पूरा पाई बाय 2 हो गयो पूरा अपना 3 पाई बाय 2 हो गयो पूरा अपना पाई हो गयो पूरे के हो गया अपना पाई माइनस पाई बाय 2 हो गयो पूरे माइनस पाई हो गयो। ठीक है, आगे पूरा 3 पाई बाय 2 हो जाओ पूरा 2 पाई हो जाओ पूरा पाई माइनस पाई बाय 2 हो जाओ। ठीक है, ये अपन देखो ये जो चीज जो ग्राफ में देखो जो आप कोस को बनाऊंगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा कोस इनवर्स को बनाऊंगा तो वो बनेगा अपना वाई एक्सिस पे। आप साइन को देखो तो भी एंगे आप रेंज देखा आप देखी मैक्सिमम रेंज आप पहला डोमेन देखा डोमेन क्या ही लेंगी भाई -1 और 1 पूरे लिख लें। चलो यो क्या अपना कोस एक तो देखा कोस और एक देखा कोस इनवर्स है दोनों सेम बाकी बस यो क्या कोस इनवर्स कोस की देखिए आप डोमेन की -1 1 एंगे भी कितनी है -1 1। ये देखा आप रेंज एंगे रेंज की होगी इसकी रेंज होगी ये आप देखिए क्या है उरु है 0 जो है 0 ये आप ये देख लेंगे माइनस पाई बाय 2 ये आप के लेना 0 और पाई वो तो ही लेना मैं भी आप ले एंगे बना रहे आप उरु शुरू हो तो उरु लिया आप उरु यो कंप्लीट हो 0 पाई एंगे आप लियो 0 पाई टी मतलब ये मैक्सिमम रेंज की है पूरे की मैक्सिमम रेंज कटाओगी या तो ये मिनिमम या है मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, क्या क्या 0 पूरे एल जगह मैक्सिमम रेंज का तो और क्या क्या जगह एल जगह मैक्सिमम रेंज तो ये आप कह रहे हो कि अपनी रेंज 0 पाई एंड ये रेंज होगी 0 पाई। हां दोवां की जो इंपॉर्टेंट है वो अपना कोस इनवर्स साइन और कोस ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपन डायरेक्ट बिना अगर बने आगे लाना अपन डायरेक्ट ही अपन याद रखनी है तो हम पहले पूरी टेबल बनाना है कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स की डोमेन और रेंज की। ठीक है, ग्राफ की जावा पर दो समझ लिया ये अगला भी ये जावा होगा अपन ग्राफ मतलब ये थोड़ा समझाना वो तरीका बाकी और अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, ये अपन डिस्कस करा डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोस इनवर्स एक्स साइन कोस टेंजेंट सेकंड सभी की हम डिस्कस करेंगे। क्या हम ग्राफ तो देख लिया अपन ये देखा ना साइन इनवर्स को कोस इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स कोट इनवर्स सेकंड इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स। ठीक है, यह अपनी होगी अन क्या पर डिस्कस कराना अन क्या कराना डोमेन पूरी से पूरा दिखाना पर डोमेन। ठीक है, और फिर अपन डिस्कस कराने की रेंज साइन इनवर्स की तो आप देखिए डोमेन -1 और 1 तो अपन आगे लिख दिया दोनों की कहेंगे आप देख रखिए साइन इनवर्स की क्या होगी -1 1 और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से π/2। ठीक है, और कोस इनवर्स की जो रेंज होगी वो होगी -1 1 और ब्रैकेट बंद इसका मतलब है -π/2 और π/2 भी क्या है अंडर में है। ठीक है, और इसकी होगी 0 से पाई। तो ये अपन देखा tan इनवर्स की रेंज होगी ऑल रियल नंबर जो सारे जो रियल नंबर है आर मतलब क्या समझा हम रियल नंबर मतलब आर के रियल नंबर अपन मेरे रियल नंबर क्या है
रियल नंबर क्या होगा वो तो आर जो संख्या है अपन जो हमारे -1/2 0.5 3/2 कोई भी संख्या है 1 2 3 4 √2 √3 सभी वैल्यू क्या है रियल नंबर है। ठीक है तो 10 इनवर्स की हो गया जो डोमेन होगी बाकी होगी ऑल रियल नंबर जो ऑल रियल नंबर है वो सारी इसकी है डोमेन है। और एंगे हमारे देखेंगे एमओ यो रेंज की होगी सेम होगी है बस एक फर्क हो बस यो ब्रैकेट क्यों जो -π/2 π/2 एम आप तरह समझ रहे हो तो सेम भी लिख दिया और फिर भी एम अंतर है एम अंतर की है जो यो है ना जो एक तो यो ब्रैकेट हो है एक हो यो ब्रैकेट अन ब्रैकेट में अंतर की है ए ब्रैकेट में यो अंतर है ए ब्रैकेट का मतलब यो है भाई अपन मान लो 0 और 2 लिख दियो तो ये मतलब यो है ये में जो संख्या है ना 0 भी है 1 भी है और 2 भी है। ठीक है और ए में अपन मान लिख दियो 0 और 2 तो इसमें सिर्फ दो एक ही संख्या है 1 एन वहां की है ए जिस मतलब यो जो ब्रैकेट है एम मतलब यो है इस ब्रैकेट का मतलब यो है समझा। तो ये देख लो ये ब्रैकेट का मतलब समझ गया होगा तो अंतर क्या है -π/2 और π/2 न छोड़ के जो एन बीच में जो रेंज वाला है वे सारी की है एन की रेंज है 10 इनवर्स की। ठीक है और अब आएंगे देखा ये भी जो कोट इनवर्स की होगी रेंज आर होगी। ठीक है आर होगी डोमेन होगी यार। ठीक है ये मतलब रियल नंबर होगी सारी। ठीक है और इसकी जो होगी या क्या होगी cos की की 0 एन की होगी या बंद होगी एम जो संख्या भी सारी की होगी एन अंडर में होगी। ठीक है जो इसके अंदर में होगी। ठीक है ये अपन डिस्कस करा सॉरी फ्रेंड्स ये इसके अंडर में नहीं आएगी इसका ग्राफ भी क्या होगा इसका ग्राफ भी क्या होगा इसमें भी क्या नहीं आएगा 0 से पाई आएगा और ये भी लगेगा। ठीक है मतलब ये है यहाँ समझ क्या होगा भाई 0 और पाई कोनी है 0 और पाई की जो वैल्यू है वे की रेंज में कोनी बाकी वो जो भीतर में जो रेंज है सारी वे इसके अंडर में होगी। ठीक है ये अपन देखा सेकंड इनवर्स की है सेकंड इनवर्स की डिस्कस कराना बात सेकंड इनवर्स हो रेंज इसकी अपन जो यह है r वो क्या कर देंगे सेकंड का उल्टा है इसका तो अपन क्या कर देना सेकंड को हम उल्टो कर देना तो मतलब r कर देना मतलब यह बनी होगी हम उल्टो चलता है वो अपने यही रेंज या है ना तो यही रेंज या बनी है ना छोड़ के वो सारी रेंज है। ठीक है एन की रेंज होगी या होगी। ठीक है जी आर की जगह माइनस है -1 ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये अपन देखा इसकी जो कोसेकेंट की रेंज जो रेंज होगी सेकेंड की जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई तो वो होगी। ठीक है 0 से पाई तो होगी लेकिन हम क्या कर जाओ π/2 रेंज तो होगी यार लेकिन इसमें क्या कर जाओ π/2 की वैल्यू इसमें एंटर कौन कर सकेगी और सारी वहां रेंज में अंडर में आवे लेकिन -π/2 मतलब -π/2 मतलब ये है एम या बनी होगी और सारी भीतर की जो रेंज है वे सारी होगी। ये अपन देखा कोसेकेंट की भी यही सेम होगी r -1 ठीक है और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी सेम है या क्या उल्टी होगी साइन इनवर्स की उल्टी तो मतलब ये आना उल्टा उदाहरण है ये नहीं समझ सारी की ये नहीं समझ क्या होगा -π/2 से π/2 होगी। ठीक है और क्या कर जाओ 0 मतलब तो 0 की वैल्यू होगी वहां एंटर मतलब बाकी सारी अंडर में रेंज आएगी या अपने डोमेन आ रेंज एक बार दोबारा देख रहा है देखो साइन इनवर्स की अपन ग्राफ को समझिए साइन इनवर्स की डोमेन होगी -1 और 1 और इसकी होगी रेंज -π/2 से π/2 और इसकी जो कोस इनवर्स की जो रेंज होगी वह होगी 0 पाई और डोमेन की होगी -1 साइन और कोस की डोमेन सेम। ठीक है tan और कोट की डोमेन सेम डोमेन। ठीक है सेम डोमेन और इसकी देखा वहां इसकी भी क्या होगी सेम डोमेन तो ये क्या है सेम डोमेन होगी इसकी डोमेन सेम बस इसमें जो अंतर है और इसमें डोमेन होगी डायरेक्ट आप याद कर सकते दोनों की तो -1 यानी r मतलब ऑल रियल नंबर m बस या कर जाएगी इसमें भी या कर जाएगी। ठीक है ये हो गई डोमेन। ये अपन देखा रेंज -π/2 से π/2 रेंज होगी किसकी साइन इनवर्स की और अपन देखा किसकी कोस इनवर्स की होगी
0 से पाई रेंज। और इसकी क्या होगी, इसमें रिलेशन और इसके साथ रिलेशन आप डायरेक्ट याद कर सकते तीन 0 पाई है मान लो कोस इनवर्स की क्या 0 पाई, तो 0 पाई इसमें क्या होगा 0 पाई को नहीं होगा और बाकी जो कि कोट इनवर्स एक्स में और इसमें देखो से इसमें -π/2 से π/2 बस 0 नहीं होगा, एंटर नहीं होगा इसमें, ठीक है। और ये -π/2 है, जो π/2 और ये π/2 में किन तरह इसमें क्या होगा m तो इंक्लूड हो जो मतलब -π/2 π/2 दोनों इंक्लूड है बट m इंक्लूड होनी, ठीक है। यह हो गया अपने डोमेन रेंज की, ठीक है। अब आप डिस्कस करा एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम एक वन एग्जांपल। चलो एक और चीज इसे डिस्कस करने से पहले एक बार और वो डिस्कस और कर लेते हैं जो इसे सवाल में जो यूज होगा। देखिएगा अगर हमारी जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स एक्स। और अगर आप देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होगी, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर आप ये मतलब समझ जाओगा भाई, अगर वैल्यू दे रखी है एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेना दे रखी साइन इनवर्स -2 तो यह मतलब क्या है, की वैल्यू है माइनस साइन इनवर्स 2, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये अगली देखा ये हो गया अपनी 2 नंबर 2। नंबर 3 अपनी क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स, क्या अपनी क्या होगी माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और चौथी अपनी क्या रहेगी और मार्कर, चौथी अपनी क्या रहेगी कोट इनवर्स माइनस एक्स, यह क्या हो जाएगी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और हमारी पांचवी जो होगी वो होगी सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, जो क्या जाएगी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और हमारी जो चौथी रहेगी वो है कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हमारी क्या रहेगी डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगा कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमारी होगी 6 जो मतलब हमें इसमें क्वेश्चन में यूज होगी, जो हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसमें जो ये जो इंपॉर्टेंट जो यूज होंगे नेगेटिव में आएंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया सारा कंप्लीट, ये 6 क्या है ये बात है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल्स करते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का जो हमारा एग्जांपल रहेगा वो है हमें निकालनी है साइन इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फाइंड द हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मतलब 1 और एग्जांपल कह दीजिए इसको, क्या एनसीईआरटी का है इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है एग्जांपल एनसीईआरटी का जो पहला एग्जांपल है वो ये है, ठीक है। इसमें हमें निकालनी है भाई इसकी क्या प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है मतलब रेंज, मतलब जो इसकी वैसे तो ये अंडर में आएगी रेंज, रेंज के अंडर में मतलब हमें फॉर्म में निकालनी है π/2 π/3 इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। और ये क्या है साइन की, चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। प्रिंसिपल वैल्यू आप समझ गए होंगे भाई, हम जो ये π/2 ये निकलेगी वो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं ये क्या है हमारी साइन इनवर्स 1/√2, इसकी निकालनी हमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा हमें पता है साइन इनवर्स, साइन की जो रेंज है वी नो दैट, लिखेंगे हम that the प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच
ब्रांच और रेंज ऑफ है, और रेंज ऑफ है साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय 2 से क्या पाई बाय 2 रहेगी, क्या रहेगी, ये रहेगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसकी भी नाउ दैट जानते हैं भाई, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच जो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स की क्या है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या होगी, इसके अंडर में आएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया होगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब हम जानते हैं लेट मान्या, लेट मतलब माना, लेट मान लिया अपन भाई साइन इनवर्स 1/√2 के है y का इक्वल, भैया अपन के पुट कर लियो y का इक्वल है, ठीक है, के पुट कर लियो साइन इनवर्स से 1/√2 किसके इक्वल है 1/√2 है, ठीक है। तो ये वापस साइन इनवर्स है उबली साइड, तो उबली साइड का जो साइन y क्यों जो उन्हें बच गया 1/√2 उन्हें जो क्यों जो साइन y, ठीक है, क्या हो गया साइन y, ये क्या हो गया इस चीज से हटाया जाएगा तो यो क्या हो जाएगा साइन y, ये अपन डिस्कस कराएंगे। ये क्या हो जाएगा जो 1/√2 है 1/√2 अपन जो वैल्यू अपन टेबल पढ़ी, जो शुरुआत में अपन टेबल पढ़ी, तो अपनी जो 1/√2 क्या है वैल्यू साइन की भाई अपनी 45 डिग्री है, और जो अपन दिखा जो पाई की फॉर्म में दिखा तो ये वैल्यू क्या होगी पाई बाय 4, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू हो गया साइन पाई बाय 4 होगी, ये वैल्यू होगी साइन पाई बाय 4, या क्या होगी साइन वाई, ठीक है, एक दूसरे ने काट देगी, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी नहीं पूरे लिख दिया क्या होगी y की वैल्यू क्या होगी अपनी पाई बाय 4, यह वैल्यू की अपनी y की जगह के पुट कर दें तो दोबारा पुट कर दें या, ठीक है, पूरा पुट कर दें क्या होगी साइन इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू है वो हमारी रहेगी पाई बाय 4। सो अवर आंसर अपन जो अपन सॉल्यूशन को जो आंसर होगा तो अपन जो प्लीज देन थोड़ा सा रफ कर दो इधर से, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ है किसी साइन इनवर्स 1/√2 की क्या आ जाएगी पाई बाय 4। सो ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या था सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन था जिसका आंसर आ गया पाई बाय 4, ये हमारा था सोल्यूशन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो इतने मतलब ये फॉर्म में आएगी, ठीक, क्वेश्चन हमारा 3 या 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 3 या 4 नंबर, तो इतने तो कन्फर्म है, इतने नंबर से तो नीचे नहीं आएगा। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा वो रहेगा सेकंड, जो एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल है 2.1 का। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एग्जांपल 2। इसमें निकालते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। तो हमें फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू, तो भाई उसी तरीके से करेंगे दोबारा सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे वी नो दैट है द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच और रेंज ऑफ इसकी कोट इनवर्स की, कोट इनवर्स एक्स इज क्या रेंज इसकी, कोट इनवर्स की रेंज है 0 पाई, जिसमें 0 और पाई क्या है इंक्लूड नहीं होंगे, ये हम इसकी रेंज। तो इस रेंज में हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेगेटिव में पहले हमने पढ़ा है
थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर पहले इसी क्लास में पढ़ा है भाई, जो ये वैल्यू है ये कोट इनवर्स -1/3 -12 आएगा तो पाई माइनस कोट इनवर्स हो जाएगा। चलो इसको अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। लेट मान लेते हैं किसको, जो वैल्यू है कोट इनवर्स है -1/√3 किसके इक्वल, y के इक्वल। आपकी मर्जी है, z मान लो, x मान लो, m मान लो, n मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कोट इनवर्स है -1/√3 और ये अब इधर आ जाएगा। ठीक है, -1/√3 किसकी इक्वल हो जाएगा, कोट y की, किसके, कोट y। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू देखिए हम -1/√3, ये आप ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, -1/√3 तो मतलब क्या है, नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पाई माइनस, इससे घटाएंगे। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई, अब हम देखते हैं वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी एक बार दोबारा देख लेते हैं। दोबारा देखिए, ये क्या है, कोट y इज इक्वल टू -1/√3। जो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव में है, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी इस साइड होगी, तो इस साइड होगी तो ये क्या है, ये हमारी 0 होती है, ये π/2, ये पाई, ये क्या होगा 3π/2, ये 2 पाई, ये क्या पूरा कंप्लीट जो ये एंगल होता है ये क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री को अपन लिखते हैं 2 पाई, क्या लिखते हैं 2 पाई, और यहां तक क्या होगा, यहां तक हाफ में पाई तक। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हमें पता है जो हमारी जो माइनस वो जो 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, जो हम ब्रांच इसमें देखें तो हमारी वैल्यू होगी π/3, क्या होगी π/3, जिसमें कोट में तो अपन क्या लिखाना, कोट पाई माइनस π/3 इसी की जगह। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, कोट पाई माइनस π/3 ने, क्यों नेगेटिव है, नेगेटिव आप क्या करता है पाई माइनस π/3 आ जाएगा जगह कोट y। ठीक है, ये क्या जो कोट पाई माइनस π/3 क्यों है, क्या लिख सकते हैं, कोट पाई माइनस π/3 क्या जो 3 पाई अपन वो जो गुत्तम लिया HCF मान लो, तो क्या जो कोट 2π/3 क्या जो कोट 2π/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या जो कोट y, जो क्या जो कैंसल, तो अपनी जो y की वैल्यू होगी वह क्या होगी 2π/3, ये हमारी वैल्यू होगी, क्या होगी, y की वैल्यू होगी हमारी 2π/3, और हम जानते हैं 2π/3 की वैल्यू 120 डिग्री, तो 0 और पाई क्या है बीच में आओगी, तो यहाँ देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोट की जो 2π/3, हेंस यहां पे लिख देते हैं, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3 इज 2π/3। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, इस एनसीईआरटी की एग्जाम्पल 2.1 के 2 एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस कर लिए। कल हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट टू एक्सरसाइज 2.1। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और आप जो आज हमने पढ़ाया है वो कल तक रिवाइज कर लीजिए, इसके खुद बना के देख लीजिए कोट इनवर्स -1/√3, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में है वो निकालिए। और फ्रेंड्स हम आपसे इजाजत चाहूंगा, और थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस क्लास। थैंक यू।